हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं डुअलिटी के अगले वीडियो में। ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम हमने इससे पिछले वीडियो में अपलोड की थी। तो स्टूडेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग के हमने बहुत से वीडियो अपलोड कर रखे हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट सिंप्लेक्स मेथड है, रिजोल्यूशन डिजनरेसी है, बिग एम मेथड है। इस तरीके से हमने बहुत सारी वीडियो स्टूडेंट हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के अपलोड कर रखे हैं। तो सभी स्टूडेंट, किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ें, और जिस टॉपिक को स्टूडेंट पढ़ना है उसे स्टार्ट से पढ़ें, यानी शुरुआत से पढ़ें। पहले उसका लेक्चर 1 पढ़ें, फिर लेक्चर 2 पढ़ें, फिर लेक्चर 3। इस तरीके से पढ़ेंगे तो स्टूडेंट हर पॉइंट बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा और सभी पॉइंट बहुत आसानी से समझ में आएंगे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट। और स्टूडेंट, हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के अलावा बहुत सारे वीडियो और भी सब्जेक्ट में अपलोड किए हैं स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, उसके भी बहुत सारे वीडियो अपलोड है। सेमेस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। तो स्टूडेंट, प्लेलिस्ट में जाकर के हम देख सकते हैं, हर टॉपिक के अलग अलग वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो स्टूडेंट, अगर हमारा डुअलिटी में यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट, वो डुअलिटी का टॉपिक चल रहा है। अगर डुअलिटी में जो हमारी प्रॉब्लम है, प्राइमल प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, अगर ये प्राइमल प्रॉब्लम में जो वेरिएबल्स होते हैं नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, यानी सबसे पहले जो प्राइमल प्रॉब्लम होती है इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है, फिर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स गिवन होती है स्टूडेंट, और इसके बाद नॉन नेगेटिविटी कंडीशन गिवन होती है। तो स्टूडेंट, जब नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में जो वेरिएबल होते हैं अगर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, यानी कि उसमें ऐसा हो सकता है कि हमारे 4 वेरिएबल यूज हुए हैं या 3 वेरिएबल यूज हुए हैं स्टूडेंट, तो उनमें से 2 वेरिएबल, मान लिया 4 वेरिएबल हैं और 2 वेरिएबल स्टूडेंट उसमें ऐसे हैं जो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, या तो उनके बारे में वहां पर कुछ गिवन नहीं होगा, या फिर गिवन होगा तो लिखा होगा स्टूडेंट वो वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, यानी कि वो साइन में अनरेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि उनका साइन स्टूडेंट क्लियर नहीं है कि वो पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे कि जीरो होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट अगर हमारे आते हैं तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि उसका हम डुअल फॉर्म किस तरीके से बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को अब हम पढ़ते हैं, यानी नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो हो सकता है एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाइड ना करें, यानी कि या तो उन वेरिएबल के बारे में कुछ लिखा ना हो या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन लिखा हो। तो स्टूडेंट, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पर अगली प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम है, इसमें राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी लिखा हुआ है मिनिमाइज जेड। ये मिनिमाइज जेड है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है x1 प्लस x2 प्लस x3। फिर स्टूडेंट इसमें लिखी रहती है सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। तो कंस्टेंट्स स्टूडेंट यहाँ पर है x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3, और स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल टू का साइन आया है। इक्वल टू का जब भी साइन आएगा तो इसको हम 2 कंडीशन में लिखेंगे स्टूडेंट, 2 इनइक्वलिटीज बनाएंगे, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये कंडीशन लिखी है, यानी ये यहाँ पर स्टूडेंट इनइक्वलिटीज लिखी है, कंस्टेंट्स लिखी है, और एक कंस्टेंट स्टूडेंट यहाँ पर लिखी है। लेकिन यहाँ पर जो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन होती है स्टूडेंट, ये लिखी है x1 और x2। इसमें स्टूडेंट जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो x1, x2 और x3, टोटल के टोटल 3 वेरिएबल यूज हुए हैं स्टूडेंट यहाँ पर।
लेकिन 2 के बारे में यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 2 वेरिएबल्स जो हमारे हैं x1 और x2 ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन जो तीसरा वेरिएबल है x3, इसका स्टूडेंट साइन क्लियर नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा या 0 होगा या फिर नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर 0 है, पॉजिटिव है तो स्टूडेंट यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए इसका साइन क्लियर नहीं है कि ये इस वेरिएबल की वैल्यू कैसी होगी। तो स्टूडेंट ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे x3 अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, या तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में इसको मेंशन करेंगे या फिर केवल x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे और x3 के बारे में कोई भी बात नहीं कहेंगे। तो स्टूडेंट उस x3 वेरिएबल को हम अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल बोलते हैं, यानी कि उसका भी मेथड हम इसी हिसाब से ही लगाएंगे जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब बात आती है डुअलिटी की, यानी कि इसको हम डुअल में कैसे कन्वर्ट करें। तो प्राइमल फॉर्म जो स्टूडेंट हमारा गिवन होता है, इसको डुअल में हम तभी कन्वर्ट करते हैं जब तक ये प्राइमल का स्टैंडर्ड फॉर्म ना बन जाए। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं प्राइमल का। प्राइमल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट, मिनिमाइज अगर लिखा है तो जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं स्टूडेंट, ये कंस्ट्रेंट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए हर कंस्ट्रेंट्स में, यानी कि ऐसा साइन लगेगा स्टूडेंट सभी कंस्ट्रेंट्स में जितनी इनइक्वलिटीज है वो ग्रेटर देन होंगी। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमम लिखा हुआ है तो सभी इनइक्वलिटीज का साइन लेस देन इक्वल टू होगा। जितने भी यहाँ कंस्ट्रेंट्स हैं सभी में मिनिमाइज के लिए स्टूडेंट यहाँ पर ये साइन लिखता है, और मैक्सिमाइज अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो स्टूडेंट हर कंस्ट्रेंट्स में लेस देन इक्वल टू का साइन लगता है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म प्राइमल में बनाते हैं, यानी प्राइमल का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं और इसके बाद स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली वर्किंग हम करेंगे, इस वेरिएबल को अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। एक वेरिएबल को 2 वेरिएबल में तोड़ते हैं स्टूडेंट, और दोनों वेरिएबल नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, और इसके बाद जब उसको सॉल्व करते हैं तो आंसर उसका क्लियर नहीं है, यानी कि x3 को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, इस x3 को। तो यहां पर देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहली वर्किंग सॉल्यूशन यहां पर लिखते हैं, वी राइट x3 की वैल्यू स्टूडेंट यहां पर हम मानते हैं x3 का डैश माइनस और x3 का डबल डैश, और स्टूडेंट यहाँ पर x3 का डैश और x3 का डबल डैश जो है वो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि दोनों या तो 0 है या एक 0 है, एक नॉन 0 है। कोई भी छोटा हो सकता है स्टूडेंट, कोई भी बड़ा हो सकता है। अगर यहाँ पर x3 की वैल्यू 7 है, इसकी 4 है, तो स्टूडेंट इसका आंसर प्लस में आएगा 3, और अगर स्टूडेंट इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 7 है, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा माइनस का 4, तो नेगेटिव आया। अगर दोनों स्टूडेंट बराबर हैं तो फिर इसका आंसर 0 आएगा। तो इसलिए हमने दोनों नंबर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये भी पॉजिटिव लेंगे या 0, ये भी पॉजिटिव या 0 लेंगे। तो स्टूडेंट ये जो माइनस है ये सॉल्व करके बताएगा कि आंसर कैसा आएगा। अब इनके बारे में क्लियर हो गया कि ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट अब इस प्रॉब्लम में इसको हम नोट करते हैं, यानी यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम जेड इक्वल टू, इसको लिखा तो हमारी प्रॉब्लम जो बन के आएगी देन x1 प्लस x2। तो स्टूडेंट यहां पर लिखते हैं x1 प्लस यहां पर आ जाएगा x2, और इसके बाद स्टूडेंट यहां पर x3 जो लिखा हुआ है इसको यहां पर लिखेंगे x3 का डैश माइनस x3 का डबल डैश, ये लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर x3 की जगह। पूरे प्रॉब्लम में इसको रखेंगे तो x1 माइनस 3x2, तो स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स होंगी, इसको लिखते हैं x1 माइनस 3, और ये वैल्यू आ जाएगी x2 प्लस 4x3 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है 4, x3 की जगह पर ये वैल्यू पुट अप करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा 4x3 का डैश माइनस का 4x3 का डबल डैश, और स्टूडेंट यहां पर लिखते हैं इक्वल टू 5। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट x1 माइनस 2x2,
तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x1 माइनस और ये वैल्यू आ जाएगी 2x2 और यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 3। फिर अगले स्टेप में स्टूडेंट लिखा है 2x2 माइनस, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 2x2 माइनस x3। तो x3 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी x3 का डैश माइनस लिखा है स्टूडेंट, इस माइनस इसको प्लस बनाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x3 का डबल डैश। और इसके बाद स्टूडेंट लिखा है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और अब हमारे जो वेरिएबल है स्टूडेंट, यहाँ पर जो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है, यहाँ पर x1 और x2 ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थे, लेकिन x3 नहीं था स्टूडेंट। x3 को हमने दो पार्ट में बदल दिया और ये दोनों पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं x3 का डैश और स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं x3 का डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर मिनिमम का साइन है, हर इनइक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट इसमें इक्वल टू का साइन लगा है। तो जिसमें भी इक्वल टू का साइन लगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर ए इक्वल टू भी है, तो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और स्टूडेंट यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी। कोई भी पहले लिख सकते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी लिखें पहले, बाद में ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिखें, या इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है। फिर स्टूडेंट हमें यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये बिल्कुल सही लिखा है। ये लेस देन है स्टूडेंट, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे माइनस साइन के द्वारा, तो ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम प्राइमल फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म जब बन जाएगा, ये स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में बन जाएगी प्रॉब्लम, फिर इसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं दो इनइक्वलिटीज में इस तरीके से। तो अब यहाँ पर अगले स्टेप में आता है स्टूडेंट यहाँ पर मिनिमम जेड, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट मिनिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 का डैश, यानी यहाँ पर आता है स्टूडेंट x1 प्लस का x2 और यहाँ पर प्लस का x3 का डैश माइनस और इसको लिखते हैं x3 का डबल डैश। और अब स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल टू यानी इक्वेशन को इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ मिल जाएगा x1 माइनस 3x2, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी x1 माइनस का 3x2 प्लस का 4x3 का डैश प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4x3 का डैश माइनस और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 4x3 का डबल डैश। और सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम कोई भी इसमें से इनइक्वलिटी लिख सकते हैं, चाहे लेस लिखें और चाहे ग्रेटर लिखें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसके बाद स्टूडेंट अब इसको लेस में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखा x1 माइनस का स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 3x2 प्लस का यहाँ पर लिखते हैं 4x3 का डैश माइनस का यहाँ पर लिखते हैं 4x3 का डबल डैश और स्टूडेंट इसको लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 5। और इसके बाद लिखा है इसमें स्टूडेंट एक वेरिएबल नहीं है, इस वेरिएबल को हम लिखते हैं x1 माइनस 2x2, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x1 माइनस का 2x2 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 0x3 और इसके बाद यहाँ पर लिखा है लेस देन इक्वल टू 3 और यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है 2x2 माइनस x3 का डैश। इसमें x1 वेरिएबल नहीं है स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पर x1 वेरिएबल को भी इंक्लूड करते हैं और ये x3 डैश यहाँ पर और यहाँ पर 0x3 का डबल डैश, इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। और यहाँ पर भी लिखा है स्टूडेंट 2x2, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2x2 माइनस और x1 नहीं है स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ सबसे पहले हम 0x1 लिखते हैं 0x1, फिर यहाँ पर आता है स्टूडेंट प्लस का 2x2 और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं माइनस का x3 का डैश और प्लस x3 का डबल डैश और स्टूडेंट इसमें लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और स्टूडेंट यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है एंड यहाँ पर x1, x2 और स्टूडेंट यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा x3 का डैश और x3 का डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू
0, ये बना। अब स्टूडेंट इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, प्राइमल का स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो स्टूडेंट अब इसका हम बनाते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म की बात करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में स्टूडेंट इसको हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो यहां पर दो इनइक्वालिटीज बनी हुई हैं स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पर जो मिनिमाइज है, मिनिमाइज के साथ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए स्टूडेंट। तो यहां पर तो ठीक है, लेकिन इसमें स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू है, इसको कन्वर्ट करेंगे। और स्टूडेंट इसमें यहां पर लेस देन इक्वल टू है, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो -1 का इंटू करते हैं तो यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज होती है स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, तो ये ऐसा साइन लगा है। लेकिन अगर स्टूडेंट इसमें -5 का इंटू करते हैं, -1 का इंटू करते हैं, तो -5 और -7, अब स्टूडेंट यहाँ पर ये नंबर बड़ा है, तो माइनस का इंटू करने से स्टूडेंट इसकी इनइक्वालिटी बदल जाती है। अगर यहाँ पर इक्वल टू लगा है तो इक्वल टू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो लेस देन इक्वल टू माइनस का इंटू करने से ये ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट मिनिमम जेड। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट मिनिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 का डैश। तो यानी यहाँ पर स्टूडेंट x1 प्लस x2 प्लस यहाँ से आ जाएगा x3 का डैश माइनस स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है x3 का डबल डैश। इसके बाद सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। तो यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स, x1 माइनस यहाँ पर लिखा है 3x2, फिर स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है 4x3 का डैश। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4x3 का डैश माइनस यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट 4x3 का डबल डैश और ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगला स्टूडेंट यहाँ पर लेस देन है, तो इसमें -1 का इंटू करेंगे तो माइनस का x1 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट माइनस का x1 प्लस का 3x2 आ जाएगा और माइनस का स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 4x3 का डैश और प्लस यहाँ से मिल जाएगा 4x3 का डबल डैश और स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू ये मिल जाएगा माइनस का 5। अगला स्टेप चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू, इसमें भी -1 का इंटू करेंगे तो माइनस का यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट x1, फिर लिखते हैं माइनस का 2x2 और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 0x3 का डैश, फिर लिखते हैं माइनस 0x3 का डबल डैश और इसके बाद स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर भी -3 होगा। इसके बाद स्टूडेंट देखते 0x1 प्लस का 2x2, तो यहाँ पर लिखा है 0x1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2x2 माइनस का x3 का डैश। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं माइनस x3 का डैश और इसके बाद स्टूडेंट प्लस का x3 का डबल डैश प्लस यहाँ पर आ जाएगा x3 का डबल डैश और स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और नॉन नेगेटिव की कंडीशन में यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट एंड x1 x2 x3 का डैश यहाँ पर x3 का डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब स्टूडेंट इसको कन्वर्ट करते हैं प्राइमल में। प्राइमल में गिवन है स्टूडेंट, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डुअल में। इसका डुअल फॉर्म बनाते हैं। डुअल फॉर्म के लिए स्टूडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं वो डुअल वेरिएबल्स लिए जाएंगे। जितनी यहाँ पर इक्वेशंस हैं, जितनी भी स्टूडेंट यहाँ पर कंस्टेंट्स होती हैं, ये कंस्टेंट्स हैं यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जितने भी कंस्टेंट्स हैं उतने ही इसमें डुअल वेरिएबल लिए जाते हैं स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये जो यहाँ दो कंस्टेंट्स हैं स्टूडेंट, ये एक ही इक्वेशन से बनाई गई थी। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी उसमें इक्वल टू 5 लिखा था, उसी से ये दो बनाई गई हैं। तो स्टूडेंट इसमें एक ही वेरिएबल के दो पार्ट लिए जाते हैं। यानी कि पहला वेरिएबल यहाँ पर हम W1 लेंगे तो W1 का डैश और स्टूडेंट यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे W1 का डबल डैश। और स्टूडेंट ये जो रफ वर्क होगा ये केवल मेंशन करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर इसको लिख रहे हैं W1 डैश W1 डबल डैश और स्टूडेंट यहाँ पर W2 लेंगे और इसके लिए W3 लेंगे। और अब स्टूडेंट यहाँ पर इसका डुअल फॉर्म बनाते हैं और इसको देखते हैं।
और स्टूडेंट अब इसका यहां पर लिखते हैं डुअल फॉर्म। डुअल ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का हम डुअल फॉर्म लिखते हैं। तो डुअल फॉर्म में यहाँ पर मिनिमम जो जेड लिखा रहता है इसके लिए मैक्सिमम जेड लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट मैक्सिमम जेड डी लिखेंगे और इक्वल टू, और इसका जो इनइक्वलिटीज का जो राइट हैंड साइड होता है स्टूडेंट इसमें इन वेरिएबल का इनटू करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पर लिखा जाएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो लिखे हुए हैं कोफिशिएंट ये स्टूडेंट इक्वेशन के राइट हैंड साइड में, यानी कि इसका जो कॉलम है इसकी रो में और इसका जो रो है इसके कॉलम में कन्वर्ट होगा। तो 5w1 डैश माइनस, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 5w1 डैश। आगे देखते हैं यहाँ पर और स्टूडेंट यहाँ पर 5w1 का डैश माइनस का 5w1 डबल डैश, माइनस का यहाँ पर 5w1 डबल डैश, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 3w2, माइनस का स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं 3w2, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं प्लस का 4w3। इतना यहाँ पर आंसर आया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये वाली जो कंस्टेंट यहाँ पर माइनस का साइन, यानी इससे पहले जो प्रॉब्लम थी स्टूडेंट उसमें यहाँ पर माइनस साइन था, जब माइनस का इंटू किया तो यहाँ पर स्टूडेंट प्लस का साइन होगा, ये प्लस साइन। इससे पहले वाले स्टेप में यहाँ पर माइनस था तो माइनस का इंटू करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट, ये जो 1 लिखा है कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, इसका -1 है, तो 1 1 1 और -1। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पर ही 1, फिर 1 और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर -1। और मैक्सिमाइज लिखा है स्टूडेंट, अब इसमें तो मैक्सिमाइज के साथ हमेशा लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा स्टूडेंट, यानी कि ये इनइक्वलिटी बदल जाएंगी, ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर। अब स्टूडेंट देखते हैं इसकी फर्स्ट जो कंस्टेंट्स होगी, पहली इनइक्वलिटी इसके पहले कॉलम से बनेगी, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर w1, यानी कि वेरिएबल यही रहेंगे, w1 का डैश माइनस w1 का डबल डैश। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं w1 का डैश माइनस w1 का डबल डैश, फिर माइनस का w2 आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो माइनस का यहाँ पर लिखते हैं w2, और लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट 1 है यहीं पर लिखते हैं, और इसके बाद 0w3, तो स्टूडेंट यहाँ पर आता है प्लस का 0w3, और इसके बाद अब यहाँ पर सेकंड इसकी जो कंस्टेंट्स होगी स्टूडेंट वो सेकंड कॉलम से बनेगी। माइनस का 3w1 डैश, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3w1 का डैश प्लस, फिर यहाँ पर लिखा है 3w1 का डबल डैश, 2w2 और 2w3, प्लस यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 2w2 और प्लस का यहाँ पर आता है 2w3। थर्ड कॉलम से स्टूडेंट इसकी थर्ड कंस्टेंट्स बनेगी, यानी कि 4w1 डैश माइनस, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर 4w1 डैश माइनस का 4w1 डबल डैश। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का, माइनस लिखे हैं प्लस लिखे हैं स्टूडेंट, 0 का इंटू करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0w2 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 1 यानी कि w3, और स्टूडेंट इसकी लास्ट कंस्टेंट्स है उसके लास्ट कॉलम से बनेगी माइनस का 4w1 डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 4w1 डैश प्लस यहाँ पर 4w1 डबल डैश, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का w2, माइनस का 0 इंटू w2, और स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा w3 यानी 1 इंटू w3 प्लस का w3, और स्टूडेंट यहाँ पर जो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन होगी उसको लिखते हैं एंड w1 डैश कॉमा यहाँ पर लिखा w1 डबल डैश कॉमा यहाँ पर लिखते हैं w2, और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं w3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिखते हैं। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं तो थोड़ा आसान बन जाएगी, छोटी प्रॉब्लम बन जाएगी, देखते हैं इसको आगे। और स्टूडेंट अब इसको जो है थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसका डुअल फॉर्म कन्वर्ट हो चुका है। तो जब स्टूडेंट प्रॉब्लम गिवन होती है उसमें अनरेस्ट्रिक्टेड लिखा रहता है, अनरेस्ट्रिक्टेड,
तो डुगल बनाते हैं तो उस अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल से इक्वेशन बन के तैयार होती है स्टूडेंट। एक में अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, यानी कि प्राइमल में अगर अनरेस्ट्रिक्टेड है तो स्टूडेंट डुगल में इक्वेशन बनेगी, यानी इक्वल टू का साइन आएगा। और स्टूडेंट अगर प्राइमल प्रॉब्लम में अगर इक्वल टू का साइन है तो स्टूडेंट इसका जो डुगल बनाएंगे उसमें वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड आएगा, ये इसकी कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जो प्राइमल प्रॉब्लम थी स्टूडेंट उसमें एक वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड था, इसलिए इसमें डुगल जब बनाया तो इसमें एक इक्वेशन इक्वल टू का साइन बन के आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो लास्ट कंस्ट्रेंट्स को देख रहे हैं इसमें यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। अगर स्टूडेंट इसका माइनस हम हटाते हैं, यानी कि ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है स्टूडेंट, अगर इसका माइनस हटा देते हैं तो यहाँ पर 4W1 डैश, यहाँ 4W1 डैश, यहाँ पर माइनस का 4W1 डबल डैश, यहाँ पर भी स्टूडेंट वही बनेगा, इसमें भी वही बनेगा स्टूडेंट, और यहाँ पर भी वही बनेगा। ये 0 है, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर स्टूडेंट माइनस का W3 और यहाँ पर भी -W3, और यहाँ पर स्टूडेंट इसकी इनइक्वालिटी बदल जाएगी, यहाँ +1 और यहाँ पर भी +1। ये लेस का स्टूडेंट लिखा है, ये ग्रेटर का लिखा है, और एक ही यहाँ पर इनइक्वालिटी बन रही है, एक में लेस एक में ग्रेटर। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर लिखा हो ए लेस देन इक्वल टू और ए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इन दोनों को मिला करके लिखते हैं ए इक्वल टू बी, यानी कि वेरिएबल प्राइमल में ये अनरेस्ट्रिक्टेड था तो इसलिए डुगल में एक इक्वेशन बन के तैयार होगी स्टूडेंट। इसको हम एक डायरेक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके बाद इसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमाइज ZD इक्वल टू 5W1 डैश -5W1 डबल डैश, यानी 5 इसमें कॉमन भी ले सकते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर लिखेंगे W1 का डैश -W1 का डबल डैश, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ से माइनस का 3W2 आया, और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट प्लस का 4W3 आया। इसके बाद स्टूडेंट इसको लिखते हैं W1 डैश -W1 डबल डैश, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा W1 का डैश -W1 का डबल डैश। फिर स्टूडेंट लिखते हैं माइनस, यहाँ पर आ जाएगा W2, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से -3 स्टूडेंट कॉमन लेते हैं तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा W1 डैश और यहाँ पर W1 डबल डैश, प्लस का यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 2W2 और प्लस का यहाँ पर लिखते हैं 2W3, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर मिलता है लेस देन इक्वल टू 1। और इसको स्टूडेंट यहाँ पर या तो हम इसका माइनस खत्म करके ग्रेटर में कन्वर्ट कर लें, इसके बाद इक्वेशन बनाए तो स्टूडेंट एक स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 4W1 इसमें 4 कॉमन ले लें, इसमें भी स्टूडेंट माइनस का इंटू करने के बाद 4 कॉमन लेंगे तो एक ही चीज बनेगी लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4 और स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे W1 का डैश माइनस, यहाँ पर आ जाएगा W1 डबल डैश, फिर यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट माइनस का 0W2, या ये इसको लिखें या ना लिखें स्टूडेंट, चलो इसको हटा भी देते हैं, और माइनस का स्टूडेंट अब यहाँ से बचता है W3, और इन दोनों को मिला करके, यानी कि ये एक ही चीज लिखी है, माइनस का इंटू कर देंगे तो ये लेस ये ग्रेटर, तो दोनों को मिला करके इक्वल टू का साइन बनेगा स्टूडेंट। यहाँ पर ये अनरेस्ट्रिक्टेड बनाए, यानी प्राइमल में अनरेस्ट्रिक्टेड हो तो डुअल में इक्वल टू आएगा स्टूडेंट, और इक्वल टू दिया होता तो अनरेस्ट्रिक्टेड आता। तो इसमें स्टूडेंट एक इक्वेशन ऐसी भी थी जिसमें इक्वल टू का साइन था प्राइमल फॉर्म में, तो इसका मतलब जब डुअल बनेगा तो उसमें एक वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड भी आएगा, तो उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर ये इसको W1 डैश -W1 डबल डैश, इसको एक नए वेरिएबल में लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं लेट W1 डैश माइनस का W1 डबल डैश और इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट इसको हम W1 कन्वर्ट करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो डुअल का आएगा उसको लिखते हैं स्टूडेंट। अब ये फाइनल आंसर है मैक्सिमाइज ZD इक्वल टू, यानी कि यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 5W1 माइनस का लिखते हैं 3W2 और स्टूडेंट यहाँ से मिलता है 4W3, ये वैल्यू आई। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा W1 माइनस W2, तो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट W1 माइनस का W2 लेस देन इक्वल टू 1। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ लिखा है माइनस का 3W1 और प्लस का 2W2 और प्लस का 2W3 और स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1।
इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं 4W1 माइनस का यहाँ पर लिखते हैं W3 और स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल टू का 1। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में जो W1 है स्टूडेंट ये दो टर्मों से मिलकर के बना है, तो W1 का जो साइन होगा वो अनरेस्ट्रिक्टेड होगा और W2 W3 ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं W2 कॉमा यहाँ पर W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं W1 इज अनरेस्ट्रिक्टेड। W1 is unrestricted in sign। तो ये स्टूडेंट इसका डुअल फॉर्म है। तो स्टूडेंट ये जो प्रॉब्लम है ये प्राइमल से डुअल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इसके जितने भी मेथड थे स्टूडेंट इसको पढ़े और सभी स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करें और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जो भी मेथड है बिल्कुल यही मेथड है, इसी मेथड से लगाएंगे स्टूडेंट तो और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और स्टूडेंट अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे कोई भी प्राइमल प्रॉब्लम है इसको डुअल प्रॉब्लम बना करके फिर हम डुअलिटी से कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे सिंप्लेक्स मेथड से लगाते थे क्वेश्चन, इसी तरीके से प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करने के बाद जब प्रॉब्लम बनेगी स्टूडेंट तो हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर आएगा। तो ये हम पढ़ते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।